Welcome to the digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. We are discussing the subject power plant engineering. This is our 34th lecture. Today we will discuss ocean thermal energy conversion and fuel cell. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Dear friends, in the last lecture I told you about the ocean energy. I told you that ocean energy source can be broadly divided into four categories: tidal, waves, OTEC, that is ocean thermal energy conversion, and the energy emitted from the sun ocean system by the evaporation. Out of these we have already discussed tidal energy, wave energy. So today I will discuss OTEC, that is ocean thermal energy conversion. Now about OTEC. OTEC is a short form of ocean thermal energy conversion. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, because in the exam sometimes it is OTEC, sometimes it is ocean thermal energy conversion, right? So both are the same. So OTEC is a process that can produce electricity by using the temperature difference between deep cold ocean water and warm tropical surface water. Dear friends, what happens, ओशन में अगर आप देखेंगे तो ओशन का जो टॉप सरफेस है वाटर की जो सरफेस है वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा. एज यू आर गोइंग डीप इनटू द ओशन तो टेम्परेचर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और डीप ओशन में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम मिलेगा आपको. सो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वी वांट टू यूज़ दिस टेम्परेचर डिफरेंस टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. अभी जो टेम्परेचर डिफरेंस आया कहाँ से, ये टेम्परेचर डिफरेंस अगेन इट इज़ ए टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी. सो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है OTEC, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. OTEC यूटिलाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर रेडिएशन कलेक्टर, दैट इज ओशन. फ्रेंड्स, ओशन जो है, यू नो वेरी वेल दैट ओशन कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस, राइट. 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. सो जो एनर्जी, सन लाइट, सन रेज, सन रेडिएशंस विच आर फॉलिंग ऑन द दिस 70% अर्थ सरफेस, मीन्स ओशन पर जो सन रेडिएशंस आ रहे हैं, दो दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर अवेलेबल इन द ओशन. दैट्स वाई वी कॉल द ओशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर रेडिएशन कलेक्टर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर रेडिएशन कलेक्टर्स. ठीक है. द ओशन कंटेन एनफ एनर्जी पावर ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिकल नीड. मीन्स ओशन के अंदर इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि वर्ल्ड की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड्स हैं उस सभी को ये पूरा कर सकता है, इफ़ वी आर एबल टू हार्नेस दैट एनर्जी. OTEC is a renewable energy technology that use temperature difference between deep cold water and warm water to generate the electricity. डीप कोल्ड वाटर में कितना टेम्परेचर हो सकता है, 5 डिग्री सेल्सियस और समटाइम लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, राइट. अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की. जो OTEC है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है. सो ये जो OTEC है, दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट वर्क ऑन क्लोज रैंकाइन साइकिल. रैंकाइन साइकिल के बारे में आप लोग जानते हो, पहले पढ़ चुके हैं आप सब ने. सो वही रैंकाइन साइकिल यहाँ पर यूज़ करते हैं. वार्म वाटर इज़ यूज टू इवेपोरेट द वर्किंग फ्लूइड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक अमोनिया, and evaporated fluid is allowed to expand in a low pressure turbine which is coupled to the generator or alternator to produce electricity. अब ये जो OTEC plant है, these OTEC plant can be divided into 3 types. The first one is closed OTEC power plant, it is also known as Anderson power plant. Second one is open power plant or cloud OTEC power plant. थर्ड वन इज़ हाइब्रिड OTEC पावर प्लांट. सो 3 तरह के इसकी पावर प्लांट हो सकते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वन को डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लोज्ड और एंडरसन OTEC पावर प्लांट. इन दिस सिस्टम, इन दिस पावर प्लांट, वार्म सी वाटर वेपोराइज ए वर्किंग फ्लूइड सच एज अमोनिया थ्रू अ हीट एक्सचेंजर. अब देखिए, इसको हमने कहा है क्लोज. क्लोज में क्या, जो वर्किंग फ्लूइड है दैट इज अमोनिया. अमोनिया इज इन द क्लोज साइकिल, right, means it will not come direct in contact with the sea water. So here I have mentioned through a heat exchanger. The vapor expand at moderate pressure
and rotates a turbine coupled to a generator that produce electricity. The vapor is then condensed in heat exchanger which is known as condenser using cold seawater pumped from the ocean's depth through a cold water pipe. The condensed working fluid is pumped back to the evaporator to repeat the cycle. The working fluid remain in a closed system and recirculate continuously. इसका एडवांटेज क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा. Heat exchangers are a large and crucial component of closed cycle power plant in terms of capital cost and size. अब देखिए you can see a diagram here. There is a heat exchanger. ये एक heat exchanger आप देख रहे हैं. इसको हमने बॉयलर का नाम दिया हुआ है. इट इज़ ए हीट एक्सचेंजर. वार्म सरफेस वाटर. सो ओशन का जो वार्म वाटर है सरफेस से, दैट वार्म वाटर थ्रू ए पंप इज सप्लाइड इनटू दिस एंड some liquid, some low boiling point liquid or medium like ammonia is supplied through a pump. So एक पंप के थ्रू यहाँ पर ये सप्लाई किया गया है एंड दिस इज ए हीट एक्सचेंजर. सो हीट विल एक्सचेंज. सो ये इसकी जो वाटर की जो हीट है इट विल एब्जॉर्ब बाय द अमोनिया और ये इस वाटर को सरफेस पर ही डिस्चार्ज कर देंगे. सरफेस वाटर डिस्चार्ज. राइट नाउ दिस लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड लाइक अमोनिया will absorb the heat and convert into superheated steam. This superheated steam will run a turbine through which a generator is coupled और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा. क्लियर है. नाउ आफ्टर एक्सपेंडिंग इन द टर्बाइन दीज सुपरहीटेड स्टीम विल बिकम वेट स्टीम. सो वेट स्टीम में यहाँ पर कंडेंसर यूज़ किया हमने एक और कंडेंसर में वेट स्टीम को वापस कन्वर्ट किया लिक्विड में. अब देखिए इसकी हीट को कैसे एक्सचेंज किया. सो कोल्ड डीप वाटर. सो सी में जो कोल्ड वाटर है डीप वाटर, उस डीप वाटर को हमने एक पंप के थ्रू लिफ्ट किया. पंप यहाँ पर यूज़ किया हमने. पंप के थ्रू लिफ्ट किया, कंडेंसर से क्रॉस किया. अगेन इट इज ए कंडेंसर कह सकते हैं आप इसको, हीट एक्सचेंजर आप इसको कह सकते हैं. सो यहाँ पर हीट एक्सचेंज किया हमने. ध्यान रखिएगा कि ये जो वाटर है दिस इज इनसाइड द पाइप. So there is no direct contact between ammonia and water, neither in the boiler, neither in the condenser. So there is no direct contact. So here ammonia is inside the pipe, here this cold water is inside the pipe. So there will be heat exchange. Ammonia will convert into liquid और ये जो है ये वापस सी में डिस्चार्ज कर दिया. Now why we are using closed cycle? क्लोज साइकिल अगर यूज़ करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज हैं. अभी डिस्कस करता हूँ मैं एडवांटेज आपसे. तो मेन एडवांटेज तो ये है कि कंटेमिनेशन नहीं होता और आप प्रेशर को हाई रख सकते हैं. राइट. ओपन साइकिल की अगर हम बात करें, ओपन और क्लाउडेड ओटीसी पावर प्लांट की बात करें, इन एन ओपन साइकिल सी वाटर इज इटसेल्फ यूज्ड टू जनरेट हीट विदाउट एनी इंटरमिटेंट फ्लूइड. अब ओपन साइकिल अगर कोई आपने इंटरमिटेंट फ्लूइड यूज़ किया तो इट विल गेट कंटेमिनेटेड और बार बार आपको वो फ्लूइड यूज़ करना पड़ेगा. सो क्या होगा कि इट विल इंक्रीज द कॉस्ट. सो इन दिस केस वी आर नॉट यूजिंग एनी इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट फ्लूइड, डायरेक्ट सी वाटर को ही यूज़ करते हैं हम. राइट. ओपन साइकिल ओटीसी यूज ट्रॉपिकल ओशन वार्म सरफेस वाटर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. द ओपन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? ये 4 स्टेप्स यहाँ पर हमने मैंशन किए हैं. द फर्स्ट स्टेप इज फ्लैश इवेपोरेशन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ वार्म सी वाटर by reduction of pressure below the saturation value corresponding to its temperature. अभी डायग्राम में मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा. एक्सपेंशन ऑफ द वेपर थ्रू ए टर्बाइन टू जनरेट द पावर. हीट ट्रांसफर टू द कोल्ड सी वाटर थर्मल सिंक रिजल्टिंग इन कंडेंसेशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड. कंप्रेशन ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैस रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज देम फ्रॉम द सिस्टम. नाउ यू कैन सी द डायग्राम. इन दिस डायग्राम देखिए ये वार्म सी वाटर है. इस वार्म सी वाटर पर हमने कुछ प्रोसेस किया, डीएरेशन किया जो ऑप्शनल है. मींस अगर इसमें कोई एयर है, कोई नॉन कंडेंसिबल गैसेज है तो नॉन कंप्रेसिबल गैसेज, नॉन कंडेंसिबल गैसेज, उसको डीएरेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको रिमूव करते हैं. राइट. इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इस वाटर को फ्लैश इवेपोरेशन किया. फ्लैश इवेपोरेशन करने से क्या होगा कि फ्लैश इवेपोरेशन से कुछ पार्ट इसका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. सो जो पार्ट स्टीम में कन्वर्ट हो गया उस स्टीम को हमने यूज़ किया टर्बाइन को रन करने के लिए और रेस्ट वाटर को हमने डिस्चार्ज कर दिया सी में. क्लियर. इसके बाद
यहाँ से जो हमारी स्टीम निकलेगी वेट स्टीम इसको कंडेंसर में लेकर के गए, कंडेंसर में ले जाने के बाद इसको कंडेंस करके इसको हमने वापस सी वाटर में डिस्चार्ज कर दिया। इसको सी वाटर में डिस्चार्ज कर सकते हैं या इसको किसी और पर्पज़ के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे हाइब्रिड साइकिल की। हाइब्रिड OTEC, हाइब्रिड साइकिल कंटेन द फीचर ऑफ ओपन साइकिल एज वेल एज क्लोज साइकिल। सो दोनों साइकिल के जो फीचर्स को यूज़ करता है दैट इज़ नॉन एज हाइब्रिड साइकिल। इन हाइब्रिड साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन वार्म सरफेस सी वाटर एंटर्स ए वैक्यूम चैम्बर वेयर इट इज़ फ्लैश इवेपोरेटेड इनटू स्टीम विच इज़ सिमिलर टू ओपन साइकिल। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि आपने वार्म वाटर लिया, उसको फ्लैश चैम्बर में ले गए, फ्लैश चैम्बर में ले गए, वहाँ इवेपोरेशन हुआ, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द स्टीम। यहाँ तक तो हमारे पास ओपन साइकिल है। दिस स्टीम इज़ यूज्ड टू वेपोराइज अ वर्किंग फ्लूइड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, या ये क्लोज साइकिल आएगा यहाँ पर। ठीक है, विच देन टर्न्स ए टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच इज सिमिलर टू क्लोज साइकिल। सो दिस इज नॉन एज हाइब्रिड साइकिल। इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, हाइब्रिड साइकिल कैन प्रोड्यूस फ्रेश वाटर। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देखिए इन दिस डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये हॉट सी वाटर है, यहाँ पर हॉट सी वाटर को इस फ्लैश चैम्बर में ले गए, कुछ वेपर जनरेट हो गए, वो वेपर्स यहाँ पर आए और इन वेपर्स पर से हमने क्या किया, अमोनिया को क्रॉस किया। आप देख सकते हैं वेपर से हमने क्या किया, अमोनिया को क्रॉस किया है। दिस अमोनिया विल गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, उससे अमोनिया टर्बाइन रन किया, अमोनिया टर्बाइन से जनरेटर रन किया, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, और ये जो वेट स्टीम है इसको वापस कंडेंसर में ले गए, कोल्ड सी वाटर से हीट एक्सचेंज किया और वापस ये अमोनिया का प्रोसेस शुरू हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जो हाइब्रिड साइकिल है, हाइब्रिड साइकिल से हम लोग फ्रेश वाटर भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, ये जो वेपर्स हैं वाटर के, इन वेपर्स को वैक्यूम पंप में ले गए, गैसेस को रिमूव कर दिया और फिल्टर किया। इसको फिल्टर करने के बाद हम यहाँ से वाटर को, फ्रेश वाटर को ले सकते हैं। नाउ अमोनिया को ही क्यों यूज़ किया हमने? अमोनिया हैज़ लार्ज हीट कैरिंग कैपेसिटी, राइट। और क्लोज पाइप के अंदर क्यों यूज़ कर रहे हैं अमोनिया को? पहली बात तो अमोनिया जो है वाटर में डिज़ोल्व ना हो, दूसरी चीज़ अगर इफ़ इट इज़ इन द क्लोज साइकिल तो यू कैन प्रेशराइज इट, ठीक है, एंड एवरी टाइम यू कैन यूज सेम वर्किंग फ्लूइड। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ OTEC? तो मैंने बताया ना, सबसे पहला जो यूज़ हम करते हैं एप्लीकेशन हमेशा फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। पर रीज़न मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से आसानी से रन किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं, और बिकॉज सेम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल सो दे कैन बी यूज्ड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज हमें लिखना पड़ेगा दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज़ फॉर हाइड्रोलिक एनर्जी, दिस इज़ फॉर सोलर एनर्जी, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस रीजन, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस रीजन। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर अवेलेबल है तो इन सब प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। दूसरा जो हमारा यूज़ है डीसैलिनेटेड वाटर, यहाँ से हमें मिल सकता है। तीसरा यूज़ है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ हो सकता है कि मिनरल एक्सट्रैक्शन, जो सी वाटर में मिनरल्स हैं तो मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? दिस एनर्जी इज़ क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल क्यों है? बिकॉज मैंने बताया ना, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी है तो OTEC भी अवेलेबल है, सो इट इज़ ए रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कॉस्टली लैंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नो पेमेंट ऑफ फॉर एनर्जी, सो एनर्जी इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हार्नेसिंग ऑफ एनर्जी में इन्वॉल्व सम कॉस्ट। स्टडी सोर्स ऑफ एनर्जी एज टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट स्टडी। सो सी का सरफेस और सी का जो डीप कोल्ड वाटर है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, स्टडी रहता है, सो इसलिए स्टडी सोर्स ऑफ एनर्जी इसको हम कह सकते हैं। बट देयर आर सम लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? कि अबाउट 30% ऑफ द पावर जनरेटेड वुड बी यूज टू पंप द वाटर। अब वाटर को पंप कहाँ कर रहे हैं हम? सरफेस वाटर को पंप कर रहे हैं और डीप सी वाटर को पंप कर रहे हैं। सो दोनों वाटर को पंप करने में है, जितनी पावर आप जनरेट कर रहे हैं उसका लगभग 30% पावर केवल पंपिंग में यूज़ हो जाता है। सो आपको कितना मिला? 70% पावर, ठीक है।
The system would have withstood strong convective effect of sea water, hurricane and presence of debris and fish contributes additional hazard. So ये कुछ problems आती हैं. The material used will have to withstand the highly corrosive atmosphere and working fluid. I told you कि जो सी वाटर होता है इट इज़ हाईली corrosive in nature होता है. सो जो भी सिस्टम आप यूज़ करेंगे, जो भी डिवाइसेस आप यूज़ करेंगे, वो सारे डिवाइसेस उसको सी वाटर को में यूज़ हो सकें, उनमें कोरोजन ना हो. Construction of floating power plant is very difficult, right? Power plant size is limited to 100 megawatt due to large size of component and heavy investment is required. अब हमने कहा लार्ज साइज ऑफ कंपोनेंट्स, कितने लार्ज साइज, तो ये एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है लार्ज साइज का. लेट एग्जांपल ऑफ 150 मेगावाट पावर प्लांट का. सो फॉर ए 150 मेगावाट पावर प्लांट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड. हीट एक्सचेंजर एरिया कौन कौन विल बी अबाउट 0.5 स्क्वायर किलोमीटर. कोल्ड डक्ट of 700 meter length. Cold duct means the pipe which is used to carry the deep sea water. So इसकी जो लेंथ होगी अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर होगी विद ए डायमीटर ऑफ 25 मीटर वुड बी रिक्वायर्ड. सो इस वाटर को के लिए 25 मीटर डायमीटर का पाइप चाहिएगा आपको, जिसकी लेंथ 700 मीटर होगी. ठीक है, और इससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, केवल 150 मेगावाट. सो इसीलिए ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द कंपोनेंट इस प्लांट की जो लिमिटेशन है ये 100 मेगावाट तक की ही लिमिटेशन है. इससे ज़्यादा की इसकी ज़्यादा बड़े पावर प्लांट को हम नहीं बना सकते. ठीक है, ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूल सेल. फ्यूल सेल्स के बारे में स्टूडेंट्स आपने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है, बट होते क्या हैं फ्यूल सेल्स, यूज़ क्या आता है फ्यूल सेल. हमने सुना है कि भाई जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो लेटेस्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दैट विल बी फ्यूल सेल. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में जो इंजन्स होंगे दैट विल रन इधर ऑन द हाइड्रोजन एनर्जी और फ्यूल सेल और बैटरी, राइट. तो ये फ्यूल सेल होते क्या हैं. फ्यूल सेल इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. मोर स्पेसिफिकली अगर आप कहें, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे हम बात करते हैं कि कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि वाटर मिलेगा, आता है ना दिमाग में. हमारे ब्रेन में सबसे पहला आइडिया क्या क्लिक करता है, वाटर. सो यस, वाटर इज अवेलेबल, दे आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद वाटर एंड हीट. अब ये जो वाटर एंड हीट है ना, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स, यू कैन से दीज आर द वेस्ट. ये रिक्वायर्ड नहीं है पर ये मिल रहे हैं हमें. ठीक है, सो दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स. अब आप इसको एडवांटेज में भी काउंट कर सकते हैं बाद में कि फ्यूल सेल से वाटर मिल रहा है. ठीक है, नाउ कंपोनेंट ऑफ फ्यूल सेल. अब देखिए कोई भी बैटरी है, कोई भी कुछ है, तो एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा. सो एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है और हमने लिखा है एनोड. सो इट कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन दैट आर फ्री फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट. एच चैनल डिस्पर्स हाइड्रोजन गैस ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. एक देखिए ये बनाया हुआ हमने, एक एनोड है, एक कैथोड है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और एक डिवाइस यहाँ पर हमने लगाया हुआ है. सो ये बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं. बाई प्रोडक्ट्स में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करके वाटर यहाँ पर हमें मिल रहा है. ठीक है, सो ये बाई प्रोडक्ट है. ये कैथोड की अगर हम बात करें, सो कैथोड ईच चैनल distribute oxygen to the surface of catalyst, conducts electron back from the external circuit to catalyst and recombine with the hydrogen ion and oxygen to form water. इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं. देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो सेल हैं या एनोड और कैथोड दोनों टर्मिनल्स हैं, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन्स है. सो इलेक्ट्रोलाइट है. सो वेयर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इज देयर, स्पेशली ट्रीटेड मटेरियल ओनली कंडक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस. सो मेम्ब्रेन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स, मेम्ब्रेन जो है इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करती है. कैटालिस्ट इज ऑल्सो देयर. सम कैटालिस्ट का काम क्या होता है आप जानते हैं. कैटालिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं. सो स्पेशल मटेरियल दैट फैसिलिटेट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन
These are the catalyst. Usually platinum powder, very thinly coated onto carbon paper or cloth. Rough and porous, maximize surface area exposed to hydrogen or oxygen. So the platinum coated side of the catalyst face PEM. So this is used as a catalyst. वर्किंग की बात करते हैं हम फ्यूल सेल की. फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर by continuously converting chemical energy of a fuel into electrical energy by way of an electrochemical reaction. The fuel cell itself has no moving part. ये important point है. It has no moving part, right? Making it quite. एडवांटेज की जब बात करेंगे ना तो ध्यान रखना फ्यूल सेल में क्या कहेंगे, नो मूविंग पार्ट, क्वाइट ऑपरेशन, बिकॉज मूविंग पार्ट नहीं है तो देर विल बी नो नॉइस. ठीक है. एंड रिलायबल सोर्स ऑफ पावर. तो यहाँ से एडवांटेज भी मिल रहे हैं आपको. फ्यूल सेल टिपिकली यूटिलाइज हाइड्रोजन एज द फ्यूल एंड ऑक्सीजन एज द ऑक्सीडेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. द रिएक्शन रिजल्ट इन इलेक्ट्रिसिटी विद बाई प्रोडक्ट्स ऑफ हीट एंड वाटर. ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स में मिल रहे हैं आपको हमें. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम, the catalyst surface of the membrane split hydrogen gas molecules into proton and electrons. The proton passes through the membrane and react with oxygen in the air. The electron which cannot pass through the membrane must travel around it, thus creating the source of DC electricity. So you can see in the diagram, एनोड है, कैथोड है. यहाँ से हाइड्रोजन को हमने सप्लाई किया. हाइड्रोजन को जब सप्लाई किया इट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. सो एक मेम्ब्रेन है यहाँ पर. ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, प्रोटॉन को क्रॉस कर देती है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्रॉस नहीं होने देती है. सो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस नहीं होने देती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डीसी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर ऑक्सीजन है. सो व्हेन दीज प्रोटॉन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो केमिकल रिएक्शन होगी तो हीट एंड वाटर ये दोनों यहाँ पर हमें अवेलेबल होंगे. और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन से क्रॉस ना होकर के यहाँ से जा रहे हैं इस सोर्स से, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी डीसी वोल्टेज मिल रही है. अब ये जो डीसी वोल्टेज है इस डीसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं एसी में इफ़ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. सो इट इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल. अभी मैंने कुछ एडवांटेजेस आपको बताए थे, ध्यान है. देखिए इसमें मैंने आपको एडवांटेज बताए थे. आप एक एडवांटेज ये लिख सकते हैं, नो मूविंग पार्ट, राइट. सेकेंड एडवांटेज लिख सकते हैं, क्वाइट इन ऑपरेशन. थर्ड एडवांटेज लिख सकते हैं, रिलायबल सोर्स ऑफ पावर. इसके साथ साथ कुछ एडवांटेज यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वाटर इज़ द ओनली डिस्चार्ज. यहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है, जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वेस्ट में, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो वाटर इज़ द ओनली डिस्चार्ज. अब हम कहेंगे कि जो वाटर निकल रहा है इसको तो हम यूज़ कर सकते हैं, ये तो हमारे काम की चीज़ है. ठीक है. सो वाटर इज द ओनली डिस्चार्ज. सो वाटर, दिस इज द एडवांटेज. हायर एफिशिएंसी देन कन्वेंशनल इंजन. एफिशिएंसी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अवर कन्वेंशनल इंजन. एक्सीलेंट पार्ट लोड करेक्टरिस्टिक्स, जीरो एमिशंस, लॉन्ग ऑपरेटिंग पीरियड बिटवीन फेल्योर्स. मीन्स लॉन्ग ऑपरेटिंग पीरियड का मतलब है कि लाइफ इज मोर. No rotating part in the main hardware components. Negligible noise pollution. ये वाला तो हमने, ये 2 पॉइंट तो पहले कवर कर लिया हमने. So these are the advantages of using fuel cell. एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. CO2 डिस्चार्ज विद मिथेनॉल रिफॉर्म एक डिसएडवांटेज. लिटिल मोर एफिशिएंट देन अल्टरनेटिव. अगर हम ये कहें कि जो प्रेजेंटली अवेलेबल उनकी एफिशिएंसी 35% के आसपास है तो इनकी एफिशिएंसी कोई 70 और 80% नहीं है. लिटिल मोर एफिशिएंट. टेक्नोलॉजी करंटली एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी इज देयर. दिस इज राइट. मैनी डिज़ाइन इशू स्टिल इन प्रोसेस. कौन कौन से हाइड्रोजन ऑफन क्रिएटेड यूजिंग डर्टी एनर्जी, दैट इज़ कोल. अभी कोल से हाइड्रोजन एनर्जी क्रिएट हो रही है. और एक और एनर्जी प्रॉब्लम है हाइड्रोजन के साथ कि वी आर नॉट एबल टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इन आवर व्हीकल्स. सो अभी जैसे
गैसेस को हम सिलेंडर में फिल कर लेते हैं। सो हाइड्रोजन के साथ अभी तक भी ये प्रॉब्लम है कि इसको प्योर हाइड्रोजन को हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो प्योर हाइड्रोजन इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, डिफ़िकल्ट टू स्टोर, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट होती है। सो इट इज़ क्वाइट टफ टू हैंडल द प्योर हाइड्रोजन पावर। ठीक है, ओके। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूल सेल? सो ये कुछ एप्लीकेशंस हमने यहाँ पर लिखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कैन बी यूज्ड एज पावर सोर्स इन रिमोट एरियाज़। सो जहाँ पर कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पर तो फ्यूल सेल भी यूज़ किया जा सकता है। कैन बी यूज टू प्रोवाइड ऑफ ग्रिड पावर सप्लाई, कैन बी एप्लीकेबल इन बोथ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ध्यान रखिएगा फ्यूचर व्हीकल क्या हैं, कन्वेंशनल फ्यूल ये जो है ये व्हीकल ख़त्म हो जाएंगे 2030 और 31 में, राइट। तो फ्यूचर व्हीकल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन व्हीकल, फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल। सो ये फ्यूचर व्हीकल्स होंगे, राइट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड लैंडफिल, सेल्युलर फ़ोन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स, हॉस्पिटल्स, क्रेडिट कार्ड सेंटर्स, पुलिस स्टेशंस। मीन्स जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता है। मीन्स एवरी हाउस, एवरी शॉप कैन हैव इट्स ओन पावर प्लांट बाय यूजिंग फ्यूल सेल। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना, हॉस्पिटल्स, क्रेडिट कार्ड सेंटर्स, पुलिस स्टेशन, बसेस, कार, प्लेन्स, बोट्स, फॉर्कलिफ्ट, ट्रेन्स, वैक्यूम क्लीनर, टेलीकम्युनिकेशन, MP3 प्लेयर एक्सेट्रा। सो जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है वहाँ पर दे कैन हैव देयर ओन पावर जनरेशन सेटअप। फ्यूल सेल से दे कैन हैव देयर ओन पावर जनरेशन सेटअप। इसका मतलब क्या है कि दे विल नॉट बी डिपेंड ऑन द ग्रिड पावर। सो इसको कहेंगे ऑफ ग्रिड पावर यूज़ कर रहे हैं, और इसको रिमोट भी कह सकते हैं कि रिमोट में यूज़ कर रहे हैं। सो दिस विल बी द एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूल सेल। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।